अभी धमनी और सिरा में अंतर के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक देख लें तो आपको पूरा तरह समझ में आ जाएगा कि धमनी और सिरा में क्या अंतर है। यदि हम चर्चा करें तो यहाँ पर दोनों फेफड़ों के बीच में हमारे हृदय होते हैं और हृदय से ही विभिन्न अंगों में रक्त को पहुंचाया जाता है। तो इसी जगह पर याद रखिएगा, जो शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों में पहुंचाते हैं उसे धमनी कहते हैं। दरअसल इस जगह पर धमनी और सिरा के बारे में और हम अलग से चर्चा करके आपको समझाएं तो वह यह कि धमनी और सिरा दोनों खून की नली है। यह जो देखते होंगे हाथ में यह नली खून वाला, वह या तो धमनी होगा या फिर सिरा होगा। तो धमनी और सिरा खून की नली है जो हृदय से रक्त को विभिन्न अंगों में पहुंचाते हैं। विभिन्न अंगों में पहुंचाने वाले नली को हम लोग सिरा कहते हैं, धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हृदय है, हृदय से विभिन्न अंगों में पहुंचाने वाले रक्त को धमनी कहते हैं, जबकि विभिन्न अंगों से खून को लाने वाले को सिरा कहते हैं। लेकिन इस जगह पर यह भी सोचना है कि हृदय से विभिन्न अंगों में कौन सा रक्त जाता है। यदि हम इस जगह पर चर्चा करें तो हमारे हृदय से विभिन्न अंगों में रक्त जाते हैं शुद्ध, जबकि उधर से आते हैं अशुद्ध होकर। और शुद्ध और अशुद्ध रक्त के बारे में हम चर्चा करें तो इस जगह पर याद रखना है कि शुद्ध रक्त उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होते हैं उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन के स्थान पर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हृदय है, हृदय से धमनी के बारे में बता रहे हैं। हृदय से धमनी विभिन्न अंगों में शुद्ध रक्त को पहुंचाते हैं, विभिन्न अंगों में पहुंचाते हैं, जबकि सिरा अशुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर लाते हैं। सिरा विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर लाते हैं और हृदय से विभिन्न अंगों में पहुंचाते हैं कौन? धमनी। और इसी जगह पर याद रखिएगा, धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है और सिरों में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। कभी शुद्ध अशुद्ध में यदि आपको डाउट होने लगे कि क्या होगा क्या नहीं, तो आपको एक ट्रिक देते हैं। वह यह कि आप लोग देखे होंगे जब पाठा का बलि दिया जाता है ना, कि पाठा या बकरे जो भी कह सकते हैं, उसका बलि दिया जाता है, उसका जो सिर होता है उसको हम सिरा कहते हैं। प्राय क्या कहते हैं? सिरा। अब सोचिए, यदि कहीं पर पाठा का बलि दिया गया है, उसका सिरा के बारे में पूछा जाए आपसे कि इसके सिरों में अभी जिंदा रक्त होगा कि मरा हुआ, तो आप कहिएगा मरा हुआ, क्योंकि वह सिरा कटा हुआ है, तो उसमें कह सकते हैं आप अशुद्ध। तो उसी के माध्यम से याद रखिए, सिरों में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। और धमनी, शायद बोल चाल में एक सांप होता है धमनी के ही रूप में। अब सोचिए, कोई सांप है, वह कहीं भी देखेगा तो वह तो प्राय जिंदा मिलेगा, हालांकि मरा हुआ भी मिल सकता है, लेकिन याद रखिए जिंदा। और उसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है, सिरा में अशुद्ध रक्त और धमनी में शुद्ध। फिर से ध्यान से सुनिए, जो हृदय से रक्त को विभिन्न अंगों में पहुंचाते हैं, जो हृदय से रक्त को विभिन्न अंगों में पहुंचाते हैं उसे हम धमनी कहते हैं, और जो विभिन्न अंगों से रक्त को लाते हैं उसे हम सिरा कहते हैं। तो पहुंचाने के लिए हृदय को थोड़ा तेजी से धड़कना होता है, तो उस समय यदि हम चर्चा करें तो 120 मिलीमीटर का रफ्तार होता है। खैर ये छोड़िए, तेजी से पहुंचाना पड़ता है। तेजी से पहुंचाने में कहीं नली फट ना जाए, इसलिए धमनी की नली मोटा होता है। धमनी की नली कैसा होता है? मोटा। और सिरा का नली पतला होता है। तो इस जगह पर आप याद रखिएगा, जो शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों में पहुंचाते हैं उसे धमनी कहते हैं। जो शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों में पहुंचाते हैं उसे धमनी कहते हैं, जबकि जो अशुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर लाते हैं उसे सिरा कहते हैं। धमनी की नली मोटी होती है। धमनी की नली क्या होती है? मोटी। इधर से प्रेशर मारना पड़ता है ना, कि पूरा दबाव देना पड़ता है ताकि रक्त विभिन्न अंगों में जा सके। और उस स्थिति में यदि नली मोटा नहीं हुआ तो शायद वह फट भी सकता है। इसलिए याद रखिएगा कि धमनी की नली मोटी होती है, जबकि सिरा की नली पतली होती है। और धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है और जबकि सिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसा जो भी वीडियो हम अपलोड करें वह आप तक
जल्दी से पहुंच सके।